राहत दौरी ने कहा कि आप राजा नहीं हैं, ये गद्दी आपके बाप की नहीं है, जनता ने दी है। जो चीज़ जनता ने दी है, अगर आप अकल से राज नहीं करोगे तो जब जनता चाहेगी वापस लेकर सड़क पे उतार देगी आपको। और चाय बेचने से उठे थे, दोबारा चाय बेचने तक जाना पड़ सकता है। आज़ादी के बाद बिरला टाटा क्या थे? एक की टोटल प्रॉपर्टी 30 करोड़ थी, दूसरे की 25 करोड़ थी। तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बाप पेट्रोल पंप में नौकरी किया करता था तेल डालने की। वो दुनिया के 10 बड़े अमीरों में आ सकते हैं। किसान जिसने अपनी फसल की उपज 10 गुना बढ़ गई, वो एक गाड़ी पे नहीं आ सकता या एक एसी नहीं लगा सकता। तो गृह मंत्री एसी में नहीं सोते, गृह मंत्री हवाई जहाज पे नहीं चढ़ते, गृह मंत्री दुनिया की सबसे अच्छी सहूलतें नहीं मतलब अवेल करते। और मोदी जी अपने लिए 8,000 करोड़ का एक प्लेन खरीद लेते हैं, वो भी उसी गरीब देश के प्रधानमंत्री हैं। मंत्री कैसा किसान है? कभी एक दिन इस धूप में वो धान लगा के दिखाए, एक कनाल धान लगा दे, और अगर वो हार्ट अटैक से मर नहीं गया वहाँ, तो हम मान लेंगे वो किसान है। मोदी जी अपने मन की बात भी नहीं करते। मोदी जी बात करते हैं जिन लोगों ने उनको पैसा खर्च के, बहुत मोटा पैसा खर्च के, मीडिया के जरिए एक हवा बना के उनको मतलब मान लो प्रधानमंत्री बना दिया। ये लगने का मामला ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो हम चाहे लड़ें चाहे छोड़ दें। ये मतलब है हमारी होंद का, हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है। हम किसान रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हम लड़ाई छोड़ते हैं तो वो जो ज़मीन मतलब पुश्तों से हमारी है, वो हमारी नहीं रहेगी। सरकार कारपोरेट कंपनियों का रास्ता खोल रही है उस पर कब्जे के लिए। इसलिए वो तो लड़ाई हमारी ज़िंदगी की लड़ाई है। वो चाहे 4 साल और चले तब भी कोई परवाह नहीं, ऐसी लड़ेगी। सरकार कहती है कि हम जो ये 3 बिल ला रहे हैं ये किसानों के हक के लिए है। किसान कह रहा है कि इसमें हमारा कोई हक नहीं है। बातचीत का दौर चलता है, कुछ किसान यहाँ से जाते हैं, बातचीत करते हैं और फिर वापस लौट के आ जाते हैं। कोई एक तरह का कोई डिसीजन नहीं निकलता है। क्यों? कहाँ कमी है? देखिए, कई आमतौर पर उल्टा होता है कि मान लो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, एम्प्लॉई लोग हैं, वो कुछ मांग करते हैं सरकार से, जिसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है, सरकार पर लोड पड़ता है, बजट प्रोविजन नहीं है। हम तो कोई मांग नहीं ऐसी कर रहे। वो धक्के से हमारी भलाई करने की बात करते हैं। हम मानते हैं कि इसमें हमारी कोई भलाई नहीं है। किसान मांग रहे थे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, उसके बारे में तो वो बोल देते हैं कोर्ट में जाके सरकार कर नहीं सकती। और जो चीज़ हमने मांगी नहीं है, जो चीज़ हमारी ज़मीन कारपोरेटरों के हाथ में जाने का रास्ता खोल रही है, उसको वो ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें बातचीत इसलिए उसमें लगातार मतलब मान लो खड़ोत रही है बातचीत में, क्योंकि हम कहते हैं कि मुकम्मल रूप में ये कानून वापस होने चाहिए, क्योंकि ये कानून किसानों के ख़िलाफ़ है। ये कानून जो जितने भी मतलब मान लो खरीद के खाने वाले लोग हैं, सब के ख़िलाफ़ है। तो इसका किसी का भी कारपोरेटरों को छोड़कर किसी का भी हित नहीं है। तो ये बात बड़ा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दी गई। उन्होंने बोला कि पॉइंट टू पॉइंट बोलो, तो हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया कि ये चीज़ें हमारे खिलाफ जाएगी। हमारा दुनिया का बेहतरीन मार्केट सिस्टम है हमारे पास, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। और जो एक ग्रांटेड इनकम है किसानों की, एक ग्रांटेड रेट पर फसल बिकती है, उसको मतलब ऐसे उतराव चढ़ाव में डाल देगी कि 1 या 2 साल में किसान हाथ खड़े कर देंगे कि इतने कम रेट पर जो प्याज के किसानों के साथ हो रहा है, जो आलू बीजने वाले किसानों के साथ हो रहा है, वो गेहूं और चावल बीजने वाले किसानों के साथ भी होगा। इसलिए मतलब मान लो सब कुछ साफ करने के बाद भी अगर सरकार अड़ी हुई है, तो इससे सब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कारपोरेट का प्रेशर कितना है। वो अपना पूरा पॉलिटिकल डैमेज देखते हुए भी फिर भी मानने से इनकार कर रही है किसानों की बात को। इलेक्शन आ रहा है पंजाब, यूपी में, और सरकार अब किसानों के लिए अब सवालें उठाएगी। तो क्या किसानों के पास मुद्दे हैं सरकार को बताने के लिए कि
हम वोट किसको देंगे और क्यों देंगे? हाँ, मुद्दे हैं, बड़ा साफ है। ये कानून तो रद्द हो भी जाएंगे, हम करवा देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर फिर क्या होगा? जब कानून नहीं आए थे तो भी किसान कर्ज में फंसा था, तो भी किसान सुसाइड कर रहा था। पिछले 15 सालों में देश में 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। और सुसाइड करना, किसी एक भी आदमी का, व्यक्ति का सुसाइड करना किसी भी जिम्मेवार सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। यहाँ 4 लाख रिकॉर्ड है, जो सरकारी रिकॉर्ड के तहत है, वो आंकड़ा आ चुका है। और ये कानून रद्द हो भी जाए तब भी मामला तो वही का वही खड़ा है। मतलब खेती कैसे गुजारे लायक धंधा बढ़े, किसान कर्जे से कैसे निकले, असल मुद्दे तो ये है हमारे डेवलपमेंट का मॉडल कैसे चेंज हो। ये सारे मुद्दे किसानों के पास बहुत ठोस है। हम कॉरपोरेट डेवलपमेंट मॉडल को रिजेक्ट करते हैं। तो ये पार्टियां अब जनता की नुमाइंदा नहीं है, ये कॉरपोरेट फंडिंग पर चलने वाली पार्टियां उनकी कठपुतलियां बन चुकी हैं। इसलिए इनके साथ हमारी टक्कर है। बंगाल में भी हमने कॉल दिया, यूपी में भी कॉल दिया किसान मोर्चे ने कि बीजेपी को हराओ। और जहां भी जो इस डेवलपमेंट के मॉडल के पक्ष में खड़ा होगा, हम सबका उनका विरोध करेंगे। मोर्चा सोच विचार कर किसानों का हित कैसे पूरा होता है वो तय करेगा, समय आने पर तय करेगा। किसानों की छवि एक बना दी गई है कि किसान है, हल जोतने वाला, उसका कुर्ता फटा, उसकी बनियान फटी है, बहुत सूखा सा है। लेकिन वहाँ टिकैत जी एसी के रूम में सो रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि ये किसान है। टिकैत किसान नहीं है, वो कुछ और ही है। जो एसी के रूम में सो रहा है वो किसान नहीं है। क्यों? आज़ादी के बाद बिरला टाटा क्या थे? एक की टोटल प्रॉपर्टी 30 करोड़ थी, दूसरे की 25 करोड़ थी। तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बाप पेट्रोल पंप में नौकरी किया करता था तेल डालने की। वो दुनिया के 10 बड़े अमीरों में आ सकते हैं। किसान जिसने अपनी फसल की उपज 10 गुना बढ़ गई, वो एक गाड़ी पे नहीं आ सकता या एक एसी नहीं लगा सकता। ये एक मजाक की बात है। मतलब किसान तो रामराज में रहेंगे, जंगली लोग हैं, और ये सारे मतलब मान लो आधुनिक जो सहूलतें हैं उसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। ऐसा क्यों है? ऐसे अन्नदाता बोला जाएगा। अन्नदाता खुद कपड़े फटे पहनेगा, खुद ज़मीन पे सोएगा, खुद पैदल चलेगा और कमा के सब इन लोगों को दे देगा। ये किस जगह का इंसाफ है? हम क्यों माने ऐसे इंसाफ को? हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि मैं भी किसान हूँ। टिकैत एसी में सो रहा है, वो किसान कैसे? तो गृह मंत्री एसी में नहीं सोते, गृह मंत्री हवाई जहाज पे नहीं चढ़ते, गृह मंत्री दुनिया की सबसे अच्छी सहूलतें नहीं मतलब अवेल करते। और मोदी जी अपने लिए 8,000 करोड़ का एक प्लेन खरीद लेते हैं। वो भी उसी गरीब देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके ज़्यादातर लोग आज भी नंगे पांव रह रहे हैं। और अगर हरे इनकलाब का कुछ एरिया डेवलप कर गया, जहाँ मार्केट डेवलप कर गई, जहाँ मार्केट के लिए प्रोड्यूस मतलब मान लो फसलें मार्केट के लिए पैदा की जाने लगी, उसके ज़रिए किसानों के पास आधुनिक सहूलतें आई, तो वो उनको लगता है ये किसान नहीं है। और ये पॉलिसी लेकर कौन आया था? हरे इनकलाब की पॉलिसी किसानों ने तो लेके नहीं आए, वो फोर्ड फाउंडेशन के ज़रिए यही सरकार इंडिया की लेके आई थी। और उसके नतीजे के तौर पे अगर किसान के पास लोन लेकर ट्रैक्टर ट्रालियाँ आ गई, लोन पर कार खरीद ली, जब पक्के घर बना लिए, तो किसान बड़ा खटक रहे हैं उनकी आंखों में। और गृह मंत्री कैसा किसान है? कभी एक दिन इस धूप में वो धान लगा के दिखाए, एक कनाल धान लगा दे, और अगर वो हार्ट अटैक से मर नहीं गया वहाँ, तो हम मान लेंगे वो किसान है। हम सारे लोग ऐसे हालत में रह रहे हैं ना, वो रह के दिखाए हमारी जैसी हालत में। मोदी जी मन की बात में एक किसान की बात करते हैं, लेकिन 7 महीने से बॉर्डर पे किसान बैठे उनके मन की बात नहीं करते। क्यों? मोदी जी अपने मन की बात भी नहीं करते। मोदी जी बात करते हैं जिन लोगों ने उनको पैसा खर्च के, बहुत मोटा पैसा खर्च के, मीडिया के जरिए एक हवा बना के उनको मतलब मान लो प्रधानमंत्री बना दिया। वो घुमा फिरा के उन्हीं की बात करते हैं। अपने मन की बात कोई भी नेता अगर करेगा जो जनता से आया है, तो वो किसानों के आंदोलन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो मजदूरों के लिए ऐसा नहीं कर सकता कि मजदूर जिन्होंने 8 घंटे की दिहाड़ी 1886 में मना ली थी दुनिया में,
अब जाके मतलब 150 साल बाद वो लेबर लॉ अमेंड करके कर दे कि उसी रेट में उनको 12 घंटे काम करना होगा। ऐसा आदमी जनता के मन की बात कैसे करेगा? जनता तो उनकी जुबान पर ही नहीं आती। तो इसलिए जनता किसानों के बारे में, लोग कोरोना से मर गए, हजारों लोग मर गए, सारा जोर मौत का जो अंकड़ा है उसको छुपाने में लगा है। तो जो मन की बात है, जो नरोल झूठ की बात है, मुलम्मा है, मन की बात तो है नहीं। देखिए, जब ग्रास रूट की जनता एजिटेट करती है ना, उसके सामने ना एक्शन ना अल्टरनेटिव, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। हमारे पास बहुत से एक्शन है, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ हम 90 साल लगातार लड़े थे, और कभी ऐसा हुआ कि भारतीय लोगों के पास वो ख़त्म हो गए हो कि कैसे लड़ा जाएगा आगे। वो हर तरीके से लड़े हैं। ऐसे किसान हर तरीके से लड़ेगा जहां बैठने से एमएसपी का मुद्दा, जो बहुत सी स्टेटों के किसानों के ख्वाब में भी नहीं आया, अब चर्चा का एक एजेंडा बढ़ गया है कि अगर पंजाब हरियाणा में गेहूं या धान 1950 रुपये 2000 रुपये क्विंटल बिक सकते हैं, तो हमारे 1100 क्यों? मतलब आप 1000 रुपये क्विंटल के पीछे किसानों का लूट लें और उसके बाद साल का 6000 रुपया कोई चुनिंदा किसानों को देकर अपने आप को दानवीर करण साबित करें कि हम देखो किसानों के लिए कितना सोच रहे हैं। बल 6 क्विंटल का जो लूटा है वो भी पूरा नहीं वापस करेंगे, मगर किसान तो 100 क्विंटल भी बेचता है, 50 क्विंटल भी बेचता है। तो किसान इस एजिटेशन को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े मतलब मान लो सत्याग्रह के तरीके से लड़ेंगे, और ये आंदोलन फैलता जा रहा है। वो चला के दिखाएं, पंजाब हरियाणा में, राजस्थान में, सीकर में वो कंपनियों को दिए थे टोल प्लाजे, चला के दिखाएं वो। और अगर आगे बढ़ा मामला तो हम टोटल बाईकाट पे जाएंगे कि जैसे गांधी ने कहा था कि ना मिल बर्तन, सरकार को कोई टैक्स नहीं देंगे, बिजली का बिल नहीं देंगे, कर्जा वापस नहीं करेंगे। अगर मोर्चा ने ये तय कर लिया ना, तो सरकार के 1 महीने में नानी चेते आ जाएगी। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई। पॉलिटिकल पार्टियों को हम एक ही बात कहनी चाहेंगे कि हम अपनी यूनिटी कायम रखने के लिए हमने तय किया था, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपने मंच पर बोलने नहीं देंगे। हाँ, वो आ सकते हैं, जनता में बैठ सकते हैं, ये उनको गुब्बारा नहीं तो वो दूर रहे, मगर वो अपने बैनर के नीचे अगर वो सोचते हैं कि वो किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के शुभ चिंतक हैं, तो अपने बैनर के नीचे तो लड़ने से किसी ने मना नहीं किया उनको, वो लड़ सकते थे। देश भर में वो फैली हुई पार्टियां हैं, लोग वोट देते हैं उनको, वो जनता के पास अभी फिर जाने वाले हैं, तो वो क्यों किसानों के लिए एजिटेशन करके, उन्होंने कोई भारत बंद नहीं किया किसानों के लिए। किसानों ने किए हैं जितने भारत बंद किए हैं, पॉलिटिकल पार्टियों ने कोई कॉल नहीं दी, कोई उन्होंने किसी स्टेट में बड़ा एजिटेशन नहीं किया। तो ये इससे साफ हो रहा है कि वो थोड़ा मगरमच्छ के थ्रू ज़्यादा मतलब बहा रहे हैं। रियल किसानों के साथ उनका हमदर्दी हो, और वो चाहते हो कि किसानों की मांग पूरी हो और किसान मोर्चा मत जीत के साथ खत्म हो, तो वो पूरे देश में एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर सकते थे इस मुद्दे पर कि देश की जनता के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार देने वाले जो कित्ता है, जो पेशा है, और जो पेशा रिसेशन में भी लोगों को खाना देता रहा, जो पेशा डाउनफॉल में नहीं गया, खेती की प्रोडक्शन नहीं गिरी, खेती से कोई आदमी निकला नहीं, उस कित्ते को बचाने के लिए अगर वो सहृद होते तो वो कोई आंदोलन करते, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो ट्वीट करते हैं, अखबारों में बयान देते हैं और फोकी हमदर्दी करते हैं, इससे आगे उन्होंने किस नहीं किया। इसलिए किसान ऐसी सब पार्टियों से नाराज है। वो यही देना चाहेंगे, जैसे राहत इंदौरी ने कहा कि आप राजा नहीं हैं, ये गद्दी आपके बाप की नहीं है, जनता ने दी है। जो चीज़ जनता ने दी है, अगर आप अकल से राज नहीं करोगे तो जब जनता चाहेगी वापस लेकर सड़क पे उतार देगी आपको। और चाय बेचने से उठे थे, दोबारा चाय बेचने तक जाना पड़ सकता है। अगर समय को समझ के कोई जायज़ फैसला कर लोगे तो हो सकता है कुछ इज्जत बची रहे, नहीं तो गद्दी भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी।